भारती ग्रुप ऑफ स्कूल्स का ये आज चौथा ब्रांच का उद्घाटन था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद रहे। और हम लोग स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल मधु प्रिया बहुत अच्छे से स्कूल को चला रही हैं। पहले से भी एक स्कूल एपी कॉलोनी में चल रहा था, जस्ट उसके बगल में ये नए ब्रांच का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि उम्मीद है कि आने वाले समय में गया में एक कीर्तिमान स्थापित होगा और शिक्षा के जगत में एक नया अलग जगेगा। और खास करके ज्ञान भारती स्कूल के बच्चे लगभग 37 साल से पूरे देश दुनिया में फैले हुए, चाहे 5 IAS करने की बात हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फॉरेन में, सब जगह पर ज्ञान भारती स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छे संख्या में सब जगह उत्तीर्ण हो रहे हैं और सफलता के परचम लहरा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 37 सालों से ज्ञान भारती के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसी की तरह इस स्कूल से भी निकले हुए बच्चे भविष्य के भारत के उज्ज्वल भविष्य की वो स्थापना करेंगे और हर क्षेत्र में अपने परचम को लहराएंगे। यहाँ के बच्चे 5-6 बच्चे हैं जो IAS है, IPS है, चाहे अभी आप देख रहे थे कि वर्ल्ड कप में एक बच्चा शोएब खान, हम ज्ञान भारती बोध गया का बच्चा परफॉर्म कर रहा था और 2 मैच में तो 50 बना के काफ़ी अच्छा बिहार का नाम रोशन किया, गया का नाम रोशन किया और ज्ञान भारती स्कूल का नाम रोशन किया। इसी तरह से कई बच्चे हैं जो आगे फैलेंगे, ज्ञान भारती गया और भारत का नाम रोशन किए हैं। तो इस स्कूल से निकले हुए बच्चे आगे भी करते रहे, इसी कामना के साथ मैं ज्ञान भारती परिवार के पूरे स्टाफ मेंबर हो, चाहे इनके जो चलाने वाले जितने भी लोग हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग और हम लोग के मेहनत से ये पूरे गया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और करेंगे। विधानसभा में ज्ञान भारती के 4 क्या कहिए? हाँ, ज्ञान भारती स्कूल से निकले हुए बच्चे हर सेक्टर में हैं, तो राजनीति में भी है। आप घोसी के विधायक ऋतुराज जी हो, चाहे मैं खुद अत्रि का विधायक हूँ, चाहे तरारी से प्रशांत जी हैं, सब हम लोग ज्ञान भारती स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, रजनीश जी हैं बेगूसराय से। तो सबको ही हम लोग मिलकर एक बिहार को अच्छी दिशा देने के लिए, गरीबों के हक और अधिकार की आवाज़ को उठाने के लिए, और जनता ने जो हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास को हम लोग पूर्ण तरह से अपनी सफलता को आगे ले जाने के लिए और बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए, उनके कामों को किस तरह से कराया जाए, इसके लिए पहली बार हम लोग सब वहाँ जीत के पहुँचे हैं और अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में और अच्छी दिशा में ले जाए। नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से लगातार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस बार हम लोग युवाओं पे भी एक भरोसा दिखाया गया और उस भरोसे को जनता ने भी गुहार लगाया। तो हम लोग पर एक जवाबदेही है, एक तरह से हम लोग पर ज़्यादा अभी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के एज के जितने लोग हैं उनका अनुभव और हम लोग का युवा जोश, दोनों मिलकर बिहार को इस 5 साल में जो पिछले 20 साल से जो स्वर्णिम काल रहा है, उसको और भी तेजी देकर बिहार को प्रगति और आर्थिक संपन्नता में आगे ले जाने के लिए हम लोग अपना योगदान जो होगा वो देने का प्रयास करेंगे। सर, प्राइवेट स्कूल तो बहुत खोल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया है कि मिडिल फैमिली के लोग अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल में मिडिल फैमिली के लिए? हाँ, सब सारे तरह के बच्चे पढ़ेंगे। जैसे सरकार का भी नियम है 25% फ्री में पढ़ाने के, तो जो स्कूल खुल रहा है तो उसमें 25% तो बिना कॉस्ट के फ्री में बच्चे पढ़ ही रहे। तो रही बात अब कि कॉस्टली का, तो हर सेगमेंट का स्कूल्स होना चाहिए। जैसे आप खुद ही देखिए, शहर का स्कूल है जहाँ पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल है। जैसे हम ही लोग का ज्ञान भारती टिकारी है जहाँ फीस स्ट्रक्चर कम है, तो जो जहाँ का मांग होता है उस तरह से, और जहाँ टीचर्स का रिक्वायरमेंट जिस तरह का आपको मिलता है, तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में। तो इसीलिए खास करके हम लोग एज ए विधायक मांग करते हैं कि सरकारी स्कूल्स की भी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जिससे प्राइवेट सेक्टर पे जो दबाव है उसको कम हो सके। तो हम लोग लगातार, आप देख सकते हैं कि इस विधानसभा जो अभी चला सत्र 1 महीने का, उसमें हम लोगों ने लगातार शिक्षा मंत्री से इस मांग को भी रखा कि बिहार में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए। अभी 2 दिन पहले मेरा सवाल था कि बहुत सारा ऐसा स्कूल है जहाँ की अभी तक बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्रीज को किया जाए क्योंकि वो अतिक्रमण हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम ही नहीं, बहुत सारे जो युवा विधायक हैं इन बातों को रखते हैं, बात हो रही है, लेकिन सरकार के साथ अपनी भी कुछ
आर्थिक मजबूरियां हैं जिसके कारण सारे स्कूल्स को एक बार आदर्श विद्यालय नहीं बनाया जा सकता है, तो फेज वाइज काम हो रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं और काफी संख्या में नियुक्ति भी पिछले 5 साल में हुआ है। लेकिन आने वाले समय में 5 साल में 7 निश्चय 3 के तहत, मुख्यमंत्री निश्चय 3 के तहत इस बार ज्यादा नियुक्तियां होगी और स्कूल्स पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 20% जो बिहार सरकार का बजट है वो शिक्षा पर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका मंशा सरकार की है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं। सरकारी स्कूल्स में सही बात आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब वर्ग के हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ नहीं आ सकते हैं, तो उनकी गुणवत्ता को जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो प्राइवेट सेक्टर पर दबाव कमेगा। और ये जो वैसे लोग जो सक्षम हैं, जो चाहते हैं कि नहीं एक विशेष तरह के स्कूल में हम लोग अच्छा एसी वाले स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए इस तरह का सेक्टर है। तो हर तरह का चीज अवेलेबल है, वो गार्जियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बेसिक चीज है कि सरकारी स्कूल्स के गुणवत्ता को बढ़ाना एकदम जरूरी है अभी के समय। सर बिहार के काफी जो एजुकेटेड लोग हैं, सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, बीपीएससी में लगे हुए रहते हैं, तो क्या खेल के दुनिया में आपने इस स्कूल में खेल की दुनिया में हमने आपको बताया है कि मेरे ही स्कूल का एक बच्चा आईपीएल में अभी भाग लिया यूएई की तरफ से। एक बच्चा आशुतोष बिहार के कैप्टन रहे लगभग 3-4 सालों तक। तो इस तरह से हम लोग के स्कूल के बच्चे काफी अच्छे जगह पर खेल की दुनिया में भी गए हैं। बहुत सारा ऐसा होता है कि एट द टाइम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हर सेक्टर्स में यहाँ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, चाहे खेल कूद हो, चाहे म्यूजिक का मामला हो, चाहे किसी भी और भी सेगमेंट का मामला हो। तो यहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। यही कारण है कि आप नीचे हॉल भी देख सकते हैं कि अच्छा बना हुआ है, ऊपर आप टॉप फ्लोर पर आप खेलने का भी ग्राउंड देख सकते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट का बच्चों में हम लोग कोशिश करें। समायोजित प्रयास से ही और समायोजित विकास से ही एक बच्चे का उज्जवल भविष्य हो सकता है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही आप सफलता नहीं पा सकते। आपको सारी चीजों को इंक्लूड करके इंक्लूसिव ऑल हम लोग पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगा